गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। विटामिनों की कमी से हम रोगग्रसित हो जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी, स्कर्वी। प्रश्न नंबर 2, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है? तो आयोडीन तत्व है वह थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यहाँ ऑप्शन आएगा ए, थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 3 है, जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है टोटल, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ होगा स 3 अवस्थाएं। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, मदिरा यानी शराब के प्रभाव से होने वाला रोग है। तो अधिक शराब के सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए, वसीय यकृत। नारू रोग है, यह ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि के कारण होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। रिकेट्स है, यह विटामिन डी की कमी से होता है। मधुमेह है, यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से जंक फूड है। जंक फूड में बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आएगा द उपरोक्त सभी, क्योंकि बर्गर, चिप्स, पिज्ज़ा ये सभी जंक फूड है। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। स्टीफन हेल्स ने पहली बार निम्न में से किस जंतु का रक्तचाप मापा था? स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले रक्तचाप घोड़ा है उस पर मापा था, घोड़े से ही प्रयोग किया, फिर आगे मनुष्य में मापा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस होती है। तो सिगरेट का धुआं है वह कार्बन, जिसमें कार्बन होता है वह ऑक्सीजन की अपूर्ण उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ आएगा स, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगला प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है? कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक अम्ल होता है। फास्फोरिक अम्ल जो दांतों की ऊपरी परत का अपघटन कर देता है, जिससे दांत भद्दे या चमकहीन हो जाते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा ब, फास्फोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सफ़ेदी के लिए गोभी पर निम्न में से छिड़काव किया जाता है। तो गोभी जो पीले रंग की हो जाए तो उसको वापस ताज़ा नया सफ़ेद करने के लिए उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, जिससे वह नई जैसी हो जाती है। तो यहाँ होगा सिल्वर नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 10 है, नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश किस समिति ने की? मालेश्वर समिति, मालेश्वर समिति है, इसने नकली दवाओं का धंधा करने वाले लोगों को मृत्युदंड देने की सिफारिश है वो की थी। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो लेते हैं अपन। अति लघुत्रात्मक में पहला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2018 की परीक्षा है उसमें आया हुआ है। रक्तचाप मापी यंत्र से मापा जाता है, जिसे रक्त दाब मापी भी कहते हैं या स्फाइग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम रक्तचाप मापी है। प्रश्न नंबर 2 है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाना। जो अपने पैर हैं उनकी हड्डियां मुड़ जाएंगी। घुटने पास पास आ जाना विटामिन की कमी से होने वाले किस रोग के लक्षण हैं? ये प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मॉडल पेपर में पूछा गया है 2017-18 में। तो पैर की हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं, यह विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ उत्तर आएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। उस रिकेट्स रोग में पैर की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास पास आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। या हम यूँ भी कर सकते हैं इसका उत्तर कि वह भोजन जिसमें शरीर के अनुपात के अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कुपोषण को परिभाषित कीजिए। कुपोषण का मतलब है कि लंबे समय तक
जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। जैसे पढ़ा था पहले चैप्टर में, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, इनमें एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, नियासिन जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है की कमी से होने वाले रोग का लक्षण लिखिए। तो इस रोग में क्या होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ जम जाती है। अपनी जीभ और त्वचा इन पर पपड़ियाँ जम जाती है, यह इसका लक्षण है। आगे प्रश्न नंबर 6, मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग का संचरण किस तत्व द्वारा संपन्न होता है। तो एक खनिज तत्व है सोडियम, वो जो मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग का संचरण करता है। आगे लेते हैं अपन प्रश्न नंबर 7, बाला या नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। बाला या नारू रोग जो कृमि के कारण होता है, उस कृमि का नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, दूषित जल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, BMI का पूरा नाम लिखिए। B बॉडी, M मास, I इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स या हिंदी में कहे शरीर भार सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप किसे कहते हैं। तो रक्तचाप का मतलब, जैसे मैं आसान शब्दों में बता दूं, कि अपनी जो रक्तवाहिनी होती है जिससे शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक रक्त का प्रवाह होता है, इस रक्तवाहिनी में जब रक्त जा रहा होता है, वह रक्तवाहिनी की आंतरिक दीवार पर दबाव डालता है, उसी को रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। तो रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 10 करते हैं, किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन देना चाहिए। तो पोटेशियम क्या करता है, रक्तचाप को कम करता है। तो पोटेशियम उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को देना चाहिए। उच्च रक्तचाप होने की स्थिति में पोटेशियम तत्व शरीर में जाएगा तो यह रक्तचाप को कम कर देगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़कर 140 मिलीग्रा प्रति डेली से अधिक होने वाला व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर यहाँ 140 से अधिक हो गया तो ऐसा व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसे शुगर की बीमारी या डायबिटीज भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सत्यानाशी के बीजों को किस खाद्य तेल में मिलावट के रूप में काम में लिया जाता है। सत्यानाशी के बीज सरसों के तेल में मिलावट के तौर पर काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीले पदार्थ हेरोइन को किस पादप से प्राप्त किया जाता है। तो जो अफीम है, अफीम से ही हेरोइन है वो बनता है। तो हेरोइन को पेपेवर सोमनीफेरम नामक पादप से प्राप्त किया जाता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रुधिर में भोजन पूर्व ग्लूकोज का स्तर कितना है। यानी खाना खाने से पहले ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। तो खाना खाने से पहले ग्लूकोज का स्तर 70 से 100 मिलीग्रा प्रति डेली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, देखना, पीने योग्य जल का पीएच मान कितना होता है। पीने योग्य जल का पीएच मान 7 होता है, यानी यह जल है उदासीन होता है। 7 पीएच होते ही उदासीन, पीएच 7 से कम होने पर वह अम्लीय और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, विषाणु जनित कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। इसमें 3 प्रश्न किए हैं। एक तो विषाणु जनित कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। तो विषाणु जनित 2 रोग यहाँ दे रखे हैं, हेपेटाइटिस और एड्स, दोनों ही विषाणु जनित रोग हैं। अगला है, तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड का नाम लिखिए। तो तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। प्रश्न है, तंबाकू चबाने से होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। तंबाकू के लगातार सेवन से मुख, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सिगरेट, जिसमें तंबाकू ही मिला होता है, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेगी,
जो रुधिर की आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। परंतु उन्हीं फेफड़ों में यदि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ जाए सिगरेट वगैरह के धूम्रपान करने से, तो यह उस ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधनकारी क्षमता को घटा देती है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का पहले की तुलना में कम परिवहन हो पाता है। प्रश्न नंबर 2 है अगला, तंबाकू, मदिरा व अफीम के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभावों को समझाइए। तो दो हानिकारक प्रभाव बताने अपन को तंबाकू, मदिरा व अफीम के सेवन से। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर था 2017-18, उसमें डाला गया है प्रश्न। तो तंबाकू के कुप्रभाव देखते हैं अपन। तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। फिर शराब के देखते हैं। शराब, मदिरा के सेवन से व्यक्ति की स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है, यानी जो व्यक्ति है उसकी याददाश्त है वो उसमें कमी आ जाएगी। एवं जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने पर सूचनाओं का संप्रेषण काफ़ी धीमी गति से होगा। इससे फिर प्रतिक्रिया समय है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अधिक सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। एक और रोग है लीवर सिरोसिस, वो भी शराब के सेवन से ही होता है, ध्यान रखना है। शराब के सेवन से अगर 2 बीमारियां पूछे तो एक तो वसीय यकृत रोग हो गया, एक लीवर सिरोसिस रोग है, ये हो गया। तो इससे क्या होगा, वसीय यकृत रोग होने से प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं अपन अफीम के कुप्रभाव। तो अफीम के सेवन से व्यक्ति है अफीम का आदी हो जाता है। अफीम के सेवन से प्रतिरोध क्षमता है, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वह कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार होने लग जाता है और अंत में उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, यानी व्यक्ति है समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन के लाभ लिखिए। तो ये परिभाषा पहले भी आ चुकी है। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। वो आवश्यक तत्व कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहारी रेशे आदि, ये सभी आवश्यक तत्व होते हैं। तो संतुलित भोजन में ये सभी तत्व शरीर के अनुपात के अनुसार शरीर को मिलने चाहिए। आगे करते हैं संतुलित भोजन के लाभ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन खाने की आवश्यकता होती है, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वस्थ संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है। संतुलित भोजन से हमारा शरीर मजबूत बनेगा, काफ़ी रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ती है संतुलित भोजन करने से, जिससे हम लोग कम बीमार पड़ते हैं। संतुलित भोजन दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है, इससे अपना दिमाग है वो भी काफ़ी तेज होगा। संतुलित भोजन से शरीर में थकान नहीं होगी तथा शरीर निरोगी रहेगा, यानी ऊर्जा है वो शरीर में बराबर बनी रहेगी और व्यक्ति तंदुरुस्त भी रहेगा इसमें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कुपोषण किसे कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण का वर्णन कीजिए। तो कुपोषण का मतलब बताया था आपको कि लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण बताना है। प्रोटीन कुपोषण यह किससे होगा? प्रोटीन कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन कुपोषण किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से होता है। भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा न होने से होने वाला कुपोषण प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्वाशियोरकोर रोग कहते हैं। एक रोग और है मेरेस में जो आगे बताया है यहाँ, वह भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। मुख्यतः छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं किशोर इससे प्रभावित होते हैं। इस रोग में बच्चों का जो शरीर सूजकर फूल जाता है, यानी सूजन सी आ जाती है पूरे शरीर पर। बच्चों का स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है,
चिड़चिड़ापन आएगा उनमें, भूख कम लगेगी, उनकी त्वचा पीली हो जाएगी, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो तो शरीर सूखकर छोटा हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती है। इस स्थिति को मेरेस्मस कहते हैं। ये स्थिति मेरेस्मस रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित खनिज तत्वों के कार्य लिखिए। 3 खनिज तत्व दिए यहाँ पर, फास्फोरस लौह तत्व यानी आयरन और पोटेशियम। तो देखते हैं इनके क्या क्या कार्य है। फास्फोरस यह कैल्शियम से मिलकर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अपनी हड्डियां हैं उनमें मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। फास्फोरस है, इससे हड्डियां मजबूत होंगी। लौह तत्व जो आयरन है, यह रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक एवं उत्तक ऑक्सीकरण में सहायक है। लौह तत्व यानी आयरन है, अगर हम इसका सेवन करेंगे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी तो फिर आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। फलस्वरूप ये क्या करेगा तत्व, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन है वो पहुंचाएगा। अगला तत्व है पोटेशियम। यह मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में सहायक है। तो ये सब कार्य पोटेशियम के हैं। मांसपेशियों में संकुचन करेगा, तंत्रिकीय आवेग यानी जो सूचनाएं हैं उनका संप्रेषण करेगा, शरीर के विभिन्न भागों में संतुलन बनाए रखने का कार्य करेगा। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है, समझाइए। कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ कौन से हैं? ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए गए हैं वो कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ हैं। तो देखते हैं इनमें जंक फूड जो आता है उसके समान कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे जंक फूड हानिकारक है वैसे ही ये जो खाद्य पदार्थ आते हैं कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए हुए, ये मानव के लिए हानिकारक है। ऐसे पदार्थ आकर्षक, खुशबूदार व स्वादिष्ट होते हैं। बाहर से देखें तो आकर्षक होंगे और खुशबू भी अच्छी आएगी और स्वादिष्ट भी होंगे। इन्हें देखकर ही खाने की प्रबल इच्छा होती है, परंतु इन्हें विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है। इनमें प्राकृतिक एवं पौष्टिक पदार्थों का अभाव होता है। पोषक पदार्थ इनमें काफ़ी कम पाए जाते हैं, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के हानियाँ पहुंचाते हैं। इनसे हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। तो हमें कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, मोटापा से जुड़े रोगों के नाम लिखिए तथा मोटापे के प्रमुख कारण लिखिए। मोटापा हो जाए जिस किसी को तो उनके कौन कौन से रोग हैं मोटापे से जुड़े? हृदय रोग, हार्ट अटैक वगैरह हैं ये सब। मधुमेह जिसे इंसुलिन की कमी से होता है, इसे डायबिटीज़ भी कहते हैं। और निद्राकालीन श्वास समस्या, तो कैंसर, अस्थि संध्यार्थी, ये जो रोग हैं ये मोटापे से जुड़े हैं। यानी जो कोई व्यक्ति मोटा हो जाए उनमें इन रोगों के होने की संभावना अधिक होती है। मोटापे के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कोई व्यक्ति है मोटा, किन स्थितियों में हो सकता है? अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। अगर वो व्यक्ति ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन ग्रहण करेगा, ज़्यादा वसायुक्त भोजन ग्रहण करेगा तो मोटापा होने की संभावना उनमें बढ़ जाती है। दूसरा है शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा हो जाती है। जैसे शरीर में व्यायाम वगैरह हैं वो ठीक से नहीं हो पाए तब भी चर्बी जमा हो जाती है। जंक फूड व कृत्रिम भोजन का उपयोग करना, इनमें जो पिज़्ज़ा है, बर्गर वगैरह हैं, जो ज़्यादा तेज़ मसालेदार भोज्य पदार्थ हैं उनके उपयोग से भी मोटापा आ जाता है। 4 नंबर पॉइंट है कम व्यायाम, यानी व्यायाम न करना और स्थिर जीवन यापन, लाइफस्टाइल है वो चेंज न करे, वो समान बना रहे, तब भी मोटापा हो सकता है। मोटापा व शरीर का वजन बढ़ना, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन का कारण होता है। तो इन सब क्रियाओं के कारण व्यक्ति है वो मोटा हो सकता है। इधर अगला प्रश्न लेते हैं प्रणव। रक्तचाप जिसे रक्तदाब भी कहते हैं, रक्तचाप किसे कहते हैं?
निम्न रक्तचाप को समझाइए। जैसा कि मैंने बताया था, रक्तचाप की जो रक्त वाहिनियाँ जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, यह रक्त वाहिनियों की आंतरिक दीवार पर दबाव डालता है, उसी को रक्तचाप कहते हैं। फिर है निम्न रक्तचाप। तो मैं वैसे ही इसको समझा दूँ आपको कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। 120 प्रकुंचन दाब है और 80 अनुशीतलन दाब है। निम्न रक्तचाप होने की स्थिति में प्रकुंचन दाब जो 120 है वह 120 से कम हो जाएगा। अनुशीतलन दाब जो 80 है वह 80 से कम हो जाएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं, निम्न रक्तचाप में जो मान है 120/80 इनसे कम हो जाता है, वह निम्न रक्तचाप है। तो इसमें रक्त का प्रवाह है वह काफ़ी कम होता है। रक्त वाहिनी में रक्त नॉर्मल जिस स्पीड से जाना चाहिए, रक्त का प्रवाह उससे कम होगा, वो निम्न रक्तचाप है। और याद रखना, उच्च रक्तचाप में रक्त है नॉर्मल स्पीड से भी अधिक प्रवाहित होगा, वो उच्च रक्तचाप है। तो निम्न रक्तचाप के कारण क्या होगा? मस्तिष्क, हृदय तथा वृक्क को जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हों और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हैं हो जाते हैं। निम्न रक्तचाप में रक्त का प्रवाह है वो काफ़ी कम होता है। प्रश्न नंबर 9 है, अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं? इनके प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव लिखिए। अन्य नशीले पदार्थों में कौन आएंगे? एक है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई एमाइड, इसका पूरा नाम है। भांग, हशीश, चरस, गांजा, कोकीन आदि नशीले पदार्थ हैं। इनके प्रयोग से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? परिवार से विच्छेदन। जो कोई इन नशीले पदार्थों का सेवन करता है वह अपने परिवार से अलग हो जाता है, परिवार बँट जाते हैं। अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि, की उनमें अपराध की भावना उनमें हो जाती है। शारीरिक व मानसिक कमजोरी आना, उनका शरीर है वह रोगग्रसित हो जाएगा। मानसिक कमजोरी की, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। सुस्ती, आलस या सोचने समझने की क्षमता कम होना, इस प्रकार। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। वायरल संक्रमण के कारण होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। विषाणुओं से जो रोग हो रहे हैं वो 5 रोगों के नाम एवं नारू रोग को रोकने एवं जल जनित रोगों, जल जनित यानी ऐसे रोग जो जल से फैलते हैं, बचाव के उपाय लिखिए। वायरल संक्रमण से होने वाले रोग कौन से हो गए? हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, ये रोग विषाणुओं से होते हैं। आगे देखते हैं, नारू रोग को रोकने। नारू रोग है दूषित जल के सेवन से होता है, तो इसको तो इसीलिए रोकेंगे कि दूषित जल का सेवन न करें, यानी स्वच्छ जल का सेवन करें। देखते हैं क्या दिया है। नारू रोग को रोकने एवं जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर एवं ठंडा कर पीना चाहिए। पानी को पहले छानें, जिससे जो उसमें जो मोटे कोई कीड़े वगैरह हैं, कोई जीव है, वो हट जाए। फिर उबालने से सूक्ष्म जीव वगैरह है वो मर जाते हैं। फिर उसको ठंडा करके पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना एवं कपड़े धोना मना हो, क्योंकि इनसे क्या है, उनमें प्रदूषण होता है और कई उनका तालाब या नदी के जल का सेवन कर ले तो उनको अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है। और समय समय पर इनकी सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वच्छ कल है। आगे लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कोई 4 कुप्रभाव लिखिए। इस शराब के सेवन से शरीर पर क्या क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं, तो देखते हैं 4 कुप्रभाव कौन कौन से हैं। शराब के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव निम्न है। क्या होगा? मदिरा यानी शराब सेवन करने वाले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, यानी समाज में इज्जत है वो काफ़ी कम रह जाएगी। एवं इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति है वह जो भी घर में पैसे वगैरह रहते हैं उनसे शराब पिएगा, क्योंकि वो आदी हो चुका है। इससे फिर उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी। शराब के सेवन से व्यक्ति की स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है, यानी याददाश्त काफ़ी कम हो जाती है। एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? सूचनाओं का संप्रेषण करता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। तो तंत्रिका तंत्र है वो भी प्रभावित होगा इसमें।
इसके अधिक सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। वसीय यकृत रोग में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। इनका पूर्ण रूप से शरीर में निर्माण नहीं हो पाता। 4 नंबर है, शराब रुधिर प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है, तो तत्पश्चात यकृत इसे एसीटेल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। तो शराब का में एथिल एल्कोहल होता है जिसका सूत्र C2H5OH होता है। तो ये एथिल एल्कोहल है वह एसीटेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। एसीटेल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ है। मदिरा के सेवन से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। इससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है। व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी और दुर्घटना होने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर, ऐसे स्थान जहाँ सब लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पर धूम्रपान पर रोक क्यों लगाई तथा तंबाकू का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, समझाइए। सार्वजनिक स्थान है, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो सरकार ने रोक लगा रखी है। उसका कारण क्या है? सिगरेट, बीड़ी आदि का दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के पास में बैठने वाले पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति सिगरेट बीड़ी पी रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं पी रहा, तो जो व्यक्ति बीड़ी वगैरह पी रहा है उसका धुआं पास वाले व्यक्ति के पास जाएगा और वह उसके शरीर में भी ये धुआं चला जाएगा, जिससे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, वातावरण में जो धुआं है उसमें निकोटीन होता है, वह फैलता है जिससे उनके फेफड़ों में भी पहुंच जाता है। यही कारण है कि कानून द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाई गई है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे लोग पान, गुटखा, चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसका पाउडर बनाकर सूंघते हैं या मंजन की तरह दांतों व मसूड़ों पर मलते हैं। तंबाकू का उपयोग बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का, सिगार आदि के रूप में भी किया जाता है। लोग ये बीड़ी है, सिगरेट है, इन सब में भी तंबाकू का उपयोग करते हैं। बीड़ी है, उसका ऊपरी परत तेंदू का पौधा है, उसकी पत्ती की बनी होती है। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। बाला या नारू रोग के रोगजनक का नाम बताइए एवं इस रोग का संचरण व बचाव लिखिए। बाला या नारू रोग किससे होता है? पहले भी मैंने बता दिया था आपको कि यह रोग एक कृमि यानी कीड़े से होता है जिसका नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी अर्थात मानव शरीर के बाहर जल में देती है। इसे संदूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। इस रोग से बचाव हेतु क्या क्या उपाय है, हम क्या क्या करेंगे? तो क्या क्या करें हम? पानी को छानकर, उबालकर एवं ठंडा करके पीना चाहिए हमें। बाला रोग न हो इसके लिए पानी को छानेंगे, छानने से मोटी अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, मोटे कोई जीव है कीड़े वो दूर हो जाएंगे। उबालने से अगर छानने के बाद भी उसमें सूक्ष्म जीव रह गए वो नष्ट हो जाएंगे और फिर ठंडा करके पिएंगे। तालाब, नदी इत्यादि में नहाना व कपड़े धोने पर पाबंदी होनी चाहिए, कि तालाब और नदी में नहा लेंगे तो इनसे सूक्ष्म जीव वगैरह उस जल में हो जाएंगे और वो जल है उसका सेवन करने से व्यक्ति रोगग्रसित हो जाएगा। समय समय पर इनकी सफाई भी हो, तालाब नदी है इनकी सफाई करनी चाहिए। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। लोग अफीम का उपयोग क्यों करते हैं? अफीम के डोडे, डोडे कहते हैं फल बित्ती को। एक और बात ध्यान रखनी है, पोस्त कहते हैं अफीम के बीजों को। इस प्रकार डोडा पोस्त नाम पड़ा है। प्रश्न क्या है? लोग अफीम का उपयोग क्यों करते हैं? अफीम के डोडे यानी फल बित्ती उबाल कर पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इनके उत्तर देने हैं अपन को। लोग अफीम का उपयोग क्यों करते हैं? लोग शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम का उपयोग करते हैं। लोगों को शांति व आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए लोग अफीम का उपयोग करते हैं। डोडे यानी फल बित्ती उबाल कर पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। डोडे यानी फल बित्ती जो है अफीम के फल की, उसको उबाल कर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार रोगग्रसित हो जाता है।
अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है, समय से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, डॉक्टर के पर्चे पर लिखी जाने वाली निद्राकारी व दर्द निवारक नशीली दवाओं का नाम लिखिए। डॉक्टर पर्ची में जो निद्राकारक व दर्द निवारक नशीली दवाएं कौन सी लिखता है वो, इनके दुरुपयोग से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर के पर्चे पर जो निद्राकारी व दर्द निवारक दवाएं लिखी जाती है वो मॉर्फिन, पेथेडीन, ब्यूप्रिनोफिन, डाइजिपाम, नाइट्राजिपाम, प्रोपोक्सिफिन, ये दवाइयाँ हैं डॉक्टर के पर्चे पर लिखी जाती है। ये निद्राकारी व दर्द निवारक होती है और इनके सेवन से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। यकृत व गुर्दों यानी किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित होगी। लीवर और किडनी है वो, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। मानसिक एकाग्रता में कमी यानी शरीर एक वो कोई सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। एकाग्रता में कमी, भूख न लगना, भूख नहीं लगेगी, वजन में कमी हो जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने से व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा। शरीर की कार्य क्षमता व बुद्धि कौशल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे लेते हैं, निबंधात्मक प्रश्न है इनमें। प्रश्न नंबर 1, व्यसन किसे कहते हैं। व्यसन का मतलब एक प्रकार की लत हो गई। नशीले पदार्थों को मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। तो व्यसन का मतलब व्यक्ति की किसी भी पदार्थ पर जैसे कि तंबाकू, एल्कोहल या ड्रग्स पर शारीरिक तथा मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाती है। एक प्रकार की व्यसन का मतलब लत हो गई है, एक प्रकार की लत ही। नशीले पदार्थों का मानव पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है देखते हैं। नशीले पदार्थों में गुटखा, तंबाकू, शराब, अफीम, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD तथा दवाओं का दुरुपयोग शामिल है। ये सब दवाएं हैं जिनका दुरुपयोग हो तो वो भी नशे के तौर पर होती है। इनमें से जो मुख्य प्रभाव पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सभी नशीले पदार्थों के उपयोग का मानव पर बहुत प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। लगातार उपयोग से मनुष्य स्थायी रूप से रोगी हो जाता है। 2 नंबर है, नशा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है तथा और अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगता है। विभिन्न नशीले पदार्थों के उपयोग से कैंसर हो जाता है, वसीय यकृत रोग, गुर्दों की खराबी हो जाती है व अनेक घातक रोग हो सकते हैं। नशीले पदार्थों के उपयोग से आर्थिक हानि व शारीरिक हानि दोनों प्रकार की हानियां हैं वो हो जाती है। आर्थिक भी हानि और शरीर की भी हो जाती है। नशीले पदार्थों के उपयोग से शारीरिक सामंजस्य, शरीर है उसका संतुलन नहीं बना रहेगा, नियंत्रण में कमी आ जाएगी। इससे कार्य क्षमता, व्यक्ति की ऊर्जा में कमी हो जाएगी और कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाएगा और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ये गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं शराब पीकर तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उस शराब में निर्णय लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। परिवार में विच्छेदन बढ़ता है, परिवार है वो अलग होने लग जाते हैं। अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको भी ठेस पहुंचती है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से वह बार बार बीमार होने लग जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। सही मात्रा में पानी पीने के क्या लाभ हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि 8 गिलास पानी क्यों पीना चाहिए। तो देखते हैं क्या है इनका उत्तर। पानी पीने से क्या क्या लाभ होता है वो देखते हैं। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर की उपापचयी क्रियाएं हैं वो सही रहती है, यानी शरीर उपापचय सही तरीके से काम करता है। प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल आते हैं। अपने शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो पानी पीने से बाहर आ जाते हैं जिससे शरीर रोग मुक्त हो जाता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता। शरीर है उसमें चुस्ती बनी रहेगी, थकान है वो नहीं रहेगी। आगे हैं, पानी से शरीर में रेशे जो फाइबर हैं की पर्याप्त मात्रा रहती है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियां होने का खतरा है वो कम होता है।
प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी नहीं रहती, यानी मोटापा वगैरह भी नहीं होता, और एलर्जी वगैरह नहीं होती, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा आदि बीमारियां नहीं होती। अतः हमें भरपूर पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न, उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण तथा बचाव के उपाय बताइए। उच्च रक्तचाप उच्च रक्तदाब को ही कहते हैं। उच्च रक्तचाप में क्या होगा कि जो रक्त वाहिनी है उसमें रक्त का प्रवाह आवश्यकता से अधिक होगा, वही उच्च रक्तचाप है। इससे उच्च रक्तचाप से चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब, इन सब के सेवन से उच्च रक्तचाप रहता है। तो इसके बचाव के क्या उपाय है। इन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन देना चाहिए। डिब्बाबंद सामग्री जो बाज़ार में आती है उसका उपयोग है वो बंद कर देना चाहिए। भोजन में कैल्शियम जो कि दूध में पाया जाता है और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए, यह संतुलित अवस्था में देना चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए। मांस, वनस्पति, घी, इनकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके साथ ही व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज़ लगातार 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। योग, ध्यान, प्राणायाम ये रोज़ करने चाहिए। धूम्रपान है और शराब है वो नहीं पीनी चाहिए। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा विद्यार्थियों आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।